नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोग के सामने निफ्टी फ्यूचर्स का एक स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी लेके हाजिर हुआ हूँ। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा निफ्टी फ्यूचर्स में आप स्कैल्पिंग करके 5-10 मिनट ट्रेड करके कैसे बहुत बढ़िया मुनाफा कमा सकते हो। तो यहाँ पर स्ट्रेटजी क्या होगा, एंट्री कैसे करनी है और स्टॉप लॉस को आपको कैसे ट्रेल करनी है, डिटेल्स में आपको बताऊंगा। वीडियो का अंत तक आप लोग बने रहना। एंड अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हो, सीखना चाहते हो, तो एक फ्री कोर्स के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो का अंत तक आप लोग जरूर बने रहना। तो फ्रेंड्स, मैं हूं राजीव, अपडेक्स में आप सभी को स्वागत करता हूं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल देख रहे हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में ये घंटी दबा देना। तो एनीवे, अभी हम लोग टाइम बिना वेस्ट किए स्ट्रैटेजी जान लेते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी में आपको क्या करना है, सुबह सुबह जब भी मार्केट खुलेगा 9:15 पर, तो आपको 5 मिनट का चार्ट खोलना होगा निफ्टी फ्यूचर्स का। ये आप देख सकते हो, ये निफ्टी फ्यूचर्स जो करंट एक्सपायरी है, ठीक है। तो ये जनवरी एक्सपायरी में यहाँ पर ऐड किया। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 5 मिनट का कैंडल देखना है। तो इस दिन जैसे मार्केट ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ, तो पहले आपको क्या देखना होगा, उस दिन मार्केट गैप अप होके ओपन हो रहा है या गैप डाउन होके ओपन हो रहा है। अगर फ्लैट भी ओपन होता है तो भी चलेगा, लेकिन आपको क्या चीज में ध्यान देनी होगी। अगर गैप डाउन ओपन होता है ना, तो आप पहला कैंडल देखो, ये वाला जो पहला कैंडल है ना, ये वाला कैंडल आप देखो ग्रीन है या ब्लू है। अगर ग्रीन है तो आप थोड़ी देर वेट करो, वहां पर आप कुछ मत करो, क्योंकि गैप डाउन ओपन हुआ, मार्केट नीचे गिरना चाहिए, लेकिन कैंडल जो है वो ग्रीन हो गया। तो इसका मतलब है कुछ कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है कि नहीं। तो ऐसे में आपको वेट करना है, तुरंत कुछ नहीं करना है। अगर बाय चांस गैप डाउन ओपन होके उस दिन पहला जो 5 मिनट का कैंडल है वो रेड कैंडल हुआ, तो आपको तैयार रहना है। कैसे तैयार रहना है, रुको मैं आपको बता देता हूं। यहां पर देखो, मार्केट तो गैप डाउन ओपन हुआ एंड पहला जो कैंडल है वो रेड हो गया है। इसका मतलब है मार्केट सही दिशा जा रही है, मार्केट का जो व्यू पॉइंट है वो बेरिश ही है। तो हमें क्या करना है, हमें ग्रीन कैंडल का वेट करना है, देखना है ग्रीन कैंडल कब फॉर्म करे। देखो नेक्स्ट कैंडल ग्रीन हो गया, तो यहां पर आप तैयार हो जाओ ऑर्डर प्लेस करने के लिए। ऑर्डर कैसे प्लेस करना है, जब भी ये सेकंड ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाएगा तब भी आप एक ऑर्डर प्लेस कर दो। ऑर्डर कहां पर प्लेस करना है, ऑर्डर प्लेस करना है ये जो ग्रीन कैंडल है उस कैंडल का नीचे, ठीक है। ये जो लो होगा, इस लो में आपको ऑर्डर प्लेस कर देना होगा, ठीक है। तो यहां पर मैं एक ऑर्डर प्लेस कर दिया। क्या ऑर्डर डाला, सेल ऑर्डर डाला, ठीक है। क्योंकि मार्केट का जो व्यू पॉइंट है वो बेरिश है, गैप डाउन ओपन हुआ, पहला कैंडल रेड ही हुआ, ठीक है। लेकिन ऑर्डर हम लोग कहां प्लेस करेंगे, जब भी ग्रीन कैंडल फॉर्म होगा, ठीक है। तो ऑर्डर तो प्लेस हो गया, अभी हम लोग वेट करते हैं, नेक्स्ट कैंडल देखते हैं ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है कि नहीं। सो नेक्स्ट कैंडल देखो, नेक्स्ट कैंडल तो ऊपर चला गया, तो हम लोग क्या करेंगे, ये कैंडल क्लोज होने तक वेट करेंगे। जब भी ये तीसरा कैंडल भी क्लोज होगा, तो हम लोग का जो ऑर्डर है इसको मॉडिफाई करके ये वाली ग्रीन कैंडल का नीचे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। आपको ध्यान रखना है ग्रीन कैंडल का नीचे ही आपको ऑर्डर प्लेस करना है, ठीक है। तो देखो यहां पर ऑर्डर प्लेस हो गया। अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कैंडल में हम लोग का ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है कि नहीं। ये कैंडल देखो, ये तो रेड फॉर्म हुआ, तो यहां पर हम लोग कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूं, यहां पर आपका ऑर्डर जो है ग्रीन कैंडल का नीचे ही लगाना है, ठीक है। मार्केट बेरिश है इसलिए हम लोग ग्रीन कैंडल का नीचे लगाएंगे, और अगर मार्केट बुलिश होता तो फिर हम लोग रेड कैंडल का ऊपर लगाता, ठीक है। आपको ये चीज याद रखना होगा। तो ये देखो फोर्थ कैंडल तो क्लोज हो गया, लेकिन हम लोग का ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो आपको पेशेंस रखना है, मार्केट में आपको पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा। विदाउट पेशेंस आप पैसा नहीं कमा सकते। अभी देखो ये जो पांचवा कैंडल है, पांचवा कैंडल में हम लोग का ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। तो हम लोग का सेल ऑर्डर कहां पर था, सेल ऑर्डर था यहां पर 1800 टू 75 पर, ठीक है। तो यहां पर तो हम लोग का ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया।
अभी आपको तुरंत क्या करना है, एसएल लगाना है। एसएल कहां पर लगाना है, ये वाली जो हाई है, अगला कैंडल का हाई, ठीक है, ये एक स्विंग पॉइंट है, तो स्विंग पॉइंट का ऊपर लगा लेना है। तो एंट्री प्राइस था 75 के आसपास और हम लोग का जो स्टॉप लॉस है वो 305 पर, मतलब 30 पॉइंट्स का हम लोग रिस्क लिया, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ पर रिस्क कितना हुआ, 30 पॉइंट्स हुआ। मैं आपको टारगेट के बारे में भी बता देता हूँ। सो रिस्क हुआ 30 पॉइंट्स, ठीक है। तो अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो आपका डिसीजन बहुत ही क्विक होना है, ठीक है, तुरंत ही डिसीजन लेना है। सो 30 पॉइंट्स का रिस्क हो गया। हम लोग का टारगेट कहां पर होगा, टारगेट होगा 60 पॉइंट्स, इसका दुगना होगा, ठीक है। अगर आप 5 मिनट का कैंडल में ट्रेड कर रहे हो तो दुगना टारगेट रखना होगा। एंड नहीं तो आप इनिशियली क्या कर सकते हो, जब भी 30 पॉइंट्स का मिलेगा, मतलब 1:1 रिस्क जब भी होगा तब आप 50% का प्रॉफिट बुक कर दो एंड एसएल को मॉडिफाई करके ब्रेक इवन में लगा देना, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि हम लोग का रिस्क बहुत ही कम है, 30 पॉइंट्स का ही रिस्क है, तो इसलिए हम लोग दुगना टारगेट आराम से रख सकते हैं, मतलब 60 पॉइंट्स का हम लोग टारगेट सेट करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं हम लोग का टारगेट अचीव होता है कि नहीं। सो एंट्री हुआ यहाँ पर 275 पर, मैं टारगेट भी कैलकुलेट करके देता हूँ। सो यहाँ से 60 पॉइंट्स का हम लोग का टारगेट होगा, सो लगभग 215 के आसपास, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग का टारगेट अचीव होता है कि नहीं। देखो 3 कैंडल में ही आपका टारगेट अचीव हो गया, 213 तक आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर आप फुल प्रॉफिट भी बुक कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पर 50% का प्रॉफिट बुक करो एंड धीरे धीरे, मान लो आपने 50% यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया, मतलब 2 लॉट आप यहाँ पर शॉर्ट किया, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 50% एक लॉट सेल कर दो, मतलब प्रॉफिट बुक करो, ठीक है। यहाँ पर बाई करना पड़ेगा क्योंकि आपने शॉर्ट किया, और दूसरा जो लॉट है उसके लिए टारगेट आप इस कैंडल का ऊपर लगा दो, ठीक है। तो धीरे धीरे जब भी मार्केट फिसलेगा हम लोग एसएल को ऐसे ऐसे करके मॉडिफाई करते जाएंगे, ठीक है। जब भी ऐसे फिसलेगा तो ऐसे हम लोग मॉडिफाई करते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनली आपका जो एसएल है वो हिट हो गया, ठीक है यहाँ पर। तो अगर आप देखोगे टोटल मुनाफा कितना हुआ यहां से लेके यहां तक, सो 89 पॉइंट्स का प्रॉफिट आपको मिल गया, ठीक है। तो मैं एक लॉट ही मान लेता हूं, आप एक लॉट के साथ अगर आप ट्रेड करते हो तो प्रॉफिट कितना होगा, और इसमें आपका टाइम कितना गया, देखो 1 2 3 4 5 6 कैंडल, मतलब आधा घंटा, 30 मिनट्स। सो 30 मिनट्स में आपको कितना प्रॉफिट मिला, 90 पॉइंट्स मिला, लॉट साइज है 50, मैं एक लॉट ही लेता हूं, ठीक है। सो 4500, सो आधा घंटा में अगर आपको 4500 रुपीज मिल जाती है, और आपको क्या चाहिए, है कि नहीं। तो ये है एक मजेदार स्ट्रैटेजी। लेकिन अभी आप रुको, मैं सिर्फ डाउनसाइड में आपको दिखाया। मान लो मार्केट ऊपर की तरफ गया, गैप अप ओपन हुआ, तो फिर आपको क्या करना है, जब भी गैप अप ओपन हुआ तो आप देखो ये तो ग्रीन कैंडल होगा, पहला अगर कैंडल ग्रीन होता है तो आप कुछ मत करो, जब भी रेड कैंडल होगा उस कैंडल का हाई पर आपको एंट्री करना होगा, ठीक है। तो एंट्री जो होगा वो बुलिश साइड में, लॉन्ग साइड में रेड कैंडल का ऊपर होगा, एंड अगर आप शॉर्ट करते हो तो ग्रीन कैंडल का नीचे होगा, याद रहेगा ना। तो अभी देखो यहां पर आपने एक ट्रेड लिया, अभी टाइम कितना हुआ, सिर्फ 10 बज चुका है, तो आपके पास तो टाइम है, 10:30 11 बजे तक आराम से ट्रेड कर सकते हो इंटरडे ट्रेडिंग में। लेकिन जब भी 10 बजेगा ना, उसके बाद आप 5 मिनट चार्ट यूज मत करना, उसके बाद आपको 15 मिनट का चार्ट यूज करना है, ठीक है। तो 15 मिनट चार्ट में आप कैसे भी ट्रेड लोगे मैं आपको दिखा देता हूं, ये कहां पर आ गया, एक सेकंड। ओके, हम लोग इस दिन ट्रेड कर रहे थे, देखो। तो हम लोग का यहाँ पर प्रॉफिट बुक हो गया, ठीक है। तो अभी आप क्या करोगे, 15 मिनट चार्ट देखोगे, तो जब भी ऐसा होगा 15 मिनट चार्ट में आप देखो ग्रीन कैंडल का यहाँ पर भी इंतजार करना है, ये वाली एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ,
तो आप एक बार ट्रेड लिया ना, इस दिन मार्केट बहुत तेजी से गिरा, तो यहाँ पर आप और मौका ढूंढ सकते हो। ठीक है, मतलब ऐसा करने से आपका कैपिटल यूटिलाइजेशन अच्छा होगा। तो यहाँ पर जैसे ये वाले ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ, तो इस कैंडल का नीचे आप पहले लगा दो, जब भी ये कैंडल क्लोज होगा, फिर नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर आपको एसएल को मॉडिफाई करना है। फिर देखो यहाँ पर आपका एंट्री हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर एंट्री हो गया, आप क्या करोगे, अभी एसएल लगाना है। एसएल कहाँ पर लगाओगे, ये कैंडल का हाई पर, क्योंकि ये एक स्विंग पॉइंट है। तो यहाँ पर भी आप देखो कितना रिस्क कितना हुआ, 30 पॉइंट्स का, यहाँ पर भी 30 पॉइंट्स का रिस्क हुआ। तो आप अगर चाहो तो 30 पॉइंट्स का पहला टारगेट रखो, 2 लॉट के साथ अगर आप ट्रेड करते हो तो 30 पॉइंट्स जब भी नीचे आएगा तो आप 50% प्रॉफिट बुक करो, मतलब एक लॉट का प्रॉफिट बुक कर दो। सो यहाँ से लेके यहाँ तक, सो 153 में आप पहला टारगेट रखो। ठीक है, यहाँ पर देखो तुरंत ही आपका टारगेट अचीव हो गया। तो एंड जब भी ये टारगेट अचीव होगा, एक लॉट बेच दो और दूसरा लॉट के लिए एसएल को यहाँ पर ब्रेक इवन पर लगा दो, एंड देन धीरे धीरे आप ऐसे ट्रेल करते जाओ। सो यहाँ पर अगर आप ट्रेल करते, देखो यहाँ तक आपका आता, यहाँ इस कैंडल में आपका एसएल हिट होता, तो यहाँ पर कितना आपका मुनाफा मिला, सो यहाँ से लेके यहाँ तक अनदर 66 पॉइंट, मैं 60 पॉइंट्स ही ले लेता हूँ। सो 60 इंटू 50, सो 3000। सो पहले 4500 और अभी 3000 मिल गया, तो कितना हुआ टोटल 7500। सो आपने देखा यहाँ पर 11 साढ़े 11 बजे तक आपको उसी कैपिटल में 7000 साढ़े 7000 का मुनाफा मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप ट्रेड करते हैं अगला दिन, यहाँ पर आप क्या करते हैं, ये जैसे रेड कैंडल है, तो यहाँ पर आपको इस जगह पर ऑर्डर प्लेस करना होगा। ठीक है, ये हाई, ये जो हाई होगा रेड कैंडल का हाई, मतलब ओआरबी स्ट्रेटजी। सो यहाँ पर अगर आप एंट्री करते हो तो फिर आपको देखो कुछ ही मिनटों तक आपका पहला टारगेट तो एटलीस्ट अचीव हो जाता है कि नहीं। तो ऐसे आप डेली ट्रेड कर सकते हो, 5 मिनट चार्ट में भी ट्रेड कर सकते हो, 15 मिनट चार्ट में भी कर सकते हो। लेकिन शुरू शुरू में आप 5 मिनट का इस्तेमाल करना, 10 बजे, पौने 10 बजे आपको फिर 15 मिनट का चार्ट इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो कैसा लगा ये स्ट्रेटजी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा है तो अच्छा बताइएगा, एंड खराब है तो खराब बताइएगा, कोई इशू नहीं है। और जो मैं आपको बोल रहा था कि एक फ्री कोर्स है ऑप्शन ट्रेडिंग फॉर बिगिनर्स, अगर आप बिगिनर हो तो ये वाली कोर्स फ्री है, ये कोर्स आप बिल्कुल मुफ्त में क्लेम कर सकते हो, और ये कोर्स यूडेमी पर अवेलेबल है। और इसके अलावा और कुछ कोर्सेज है, तो उसके लिए आपको अपडेक्स में जाना होगा। अपडेक्स मेरा वेबसाइट है, यहाँ पर जाके कोर्सेज बाय राजीव, तो यहाँ पर आपको बहुत सारा कोर्सेज मिल जाएगी। ऑप्शन चेन एनालिसिस का भी है, टेक्निकल एनालिसिस, फ्यूचर्स ट्रेडिंग का भी है, तो कोई भी कोर्स आप क्लेम कर सकते हो। तो एनीवे, ये स्ट्रेटजी का फीडबैक आप जरूर देना। थैंक यू।